नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। जन सुनवाई बनी जन विश्वास का आधार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया समस्याओं का त्वरित समाधान। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। कहा, सुशासन और जवाबदेही से ही बनेगा आत्मनिर्भर राजस्थान। और श्रावण मास के तृतीय सोमवार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया शिव पूजन। प्रदेश वासियों के कल्याण की ही कामना। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से हरियाली तीज के अवसर पर जयपुर ने पौधरोपण में रचा इतिहास। एक दिन में लगाए 42 लाख से अधिक पौधे। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं आत्मीयता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई प्रदेश सरकार की जवाबदेही और संवेदनशील शासन का प्रतीक है, जिसमें सभी वर्गों, गरीब, महिला, युवा, किसान की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई के दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया और निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मार्मिक मामले में दिहाड़ी मजदूर सोहन लाल द्वारा अपने कैंसर पीड़ित पुत्र मनीष के इलाज की गुहार पर मुख्यमंत्री ने तुरंत मनीष के निःशुल्क इलाज के निर्देश देकर संवेदनशीलता का परिचय दिया। जन सुनवाई में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री सहायता कोष और विभिन्न प्रशासनिक स्तरों के माध्यम से शिकायतों का समाधान कराया। सामाजिक न्याय, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, कृषि, ऊर्जा सहित कई विभागों से जुड़ी परिवेदनाओं का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में भाग लेकर अभियान के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्णता अभियान राज्य सरकार की जन उत्तरदायी, पारदर्शी और समावेशी शासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये अभियान योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक सेवाओं की प्रभावी पहुँच और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा सहित समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संपूर्णता अभियान के माध्यम से अंत्योदय के मूल मंत्र को साकार करने की दिशा में प्रभावी कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और सक्रियता के बिना सुशासन की कल्पना अधूरी है। इस अवसर पर उन्होंने जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले कार्मिकों को सम्मान पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं तभी सार्थक होंगी जब उनका लाभ वास्तविक हकदार तक पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ पहुँचे। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि संपूर्णता अभियान के तहत चिन्हित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए और इनके फॉलोअप की भी नियमित समीक्षा हो। इस मौके पर राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभागीय प्रमुख, जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, उन विचारों को इस आसानवेद जिला और ब्लॉक के माध्यम से उन संपूर्ण लोगों को जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अंत्योदय के मार्ग को प्रशस्त करना, इसको समाहित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसानवेद जिला कार्यक्रम, आसानवेद ब्लॉक कार्यक्रम और विशेष रूप से संपूर्णता अभियान की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये अवसर हम सबके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। साथियों, जैसा मैंने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में क्षेत्रीय विषमताएं दूर कर पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जनवरी 2018 को आसानवेद जिला कार्यक्रम प्रारंभ
प्रारंभ किया था। हम पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ने पूरे देश को समावेशी और संतुलित विकास की नई दिशा दी है। इस भावना को आत्मसात करते हुए राजस्थान सरकार ने गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना का शुभारंभ किया है और हमने हर जिले में एक ब्लॉक उसमें सम्मिलित किया है। और ये ऐसे नहीं किया, हमने संपूर्णता को देखते हुए वहां की सूचना के आधार पर वहां के जो कलेक्टर महोदय उनसे, वहां के ब्लॉक, वहां के जनप्रतिनिधियों उनसे बातचीत करके कि हमारे किस ब्लॉक में कहाँ आवश्यकता है, उसमें समावेशी किस तरह से हो सकता है, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श करके उसको हमने किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक का चयन किया। कुल 41 आकांक्षी ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि संबद्ध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास, सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देकर उन्हें विकसित ब्लॉक की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया गया है। श्रावण मास के तृतीय सोमवार के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में सहपत्नी मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का विधिवत पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ से प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना की। पूजन के दौरान वैदिक मंत्रों की गूंज से वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का संचार हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावण मास ईश्वर भक्ति, आत्मिक शुद्धता और लोक कल्याण की भावना को जागृत करता है। ये महीना शिव भक्ति के साथ साथ जन सेवा और परोपकार का भी प्रतीक है। पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ प्रदेश वासियों को श्रावण मास की मंगल कामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन भवन में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम VLTS का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह तकनीक सार्वजनिक सेवा वाहनों की रियल टाइम निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सभी यात्री बसों, टैक्सियों और कैब में GPS डिवाइस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे, जिससे आपात स्थिति में तत्काल मदद मिल सकेगी। इस पहल से अवैध संचालन, ओवरलोडिंग और अनधिकृत रूट संचालन पर भी नियंत्रण होगा। इस अवसर पर ई-डिटेक्शन एप्लीकेशन और हाइपोथेकेशन रिमूवल मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया गया। ई-डिटेक्शन से टोल प्लाजा पर वाहनों की निगरानी होगी और नियम उल्लंघन पर स्वतः चालान होगा। हाइपोथेकेशन मॉड्यूल से वाहन मालिक घर बैठे ऋण समाप्ति के बाद डिजिटल NOC प्राप्त कर सकेंगे, जिससे प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी होंगी। कार्यक्रम में परिवहन विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से हरियाली तीज के अवसर पर जयपुर जिला प्रशासन ने एक ही दिन में 42,02,139 पौधरोपण कर राज्य में रिकॉर्ड कायम किया। ये उपलब्धि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत हासिल की गई, जिसमें जयपुर ने 41 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने 76वें वन महोत्सव के तहत संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ परिसर में पौधरोपण कर इस जन अभियान की शुरुआत की। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम आह्वान से प्रेरित है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में इस अभियान में शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक 14,58,000, वन विभाग ने 2,55,000 और मनरेगा ने 6,38,000 पौधे लगाए। अभियान में विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों और आमजन की सक्रिय भागीदारी ने इसे वन महोत्सव से जन महोत्सव बना दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक गीतों और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ जन भागीदारी देखने को मिली। प्रभावी कार्य योजना, समन्वय और नियमित मॉनिटरिंग से ये ऐतिहासिक उपलब्धि संभव हो सकी। और चलते चलते बाद राजस्थान की कला और संस्कृति की पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित तीज महोत्सव के तहत रविवार को तीज माता की पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई। जनानी ड्योढ़ी से शुरू हुई सवारी छोटी चौपड़, चौगान स्टेडियम होते हुए ताल कटोरा पार्क पहुंची। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अन्य अतिथियों ने छोटी चौपड़ पर पहली बार तीज माता की महाआरती की। शोभा यात्रा में सजे
हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गियां, बैंड बाजे और 200 से अधिक लोक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। महिलाओं की कलश लेकर प्रस्तुत झांकी और महिला पुरोहितों द्वारा पूजन विशेष आकर्षण रहे। यह आयोजन राज्य भर में 200 स्क्रीन पर प्रसारित हुआ, जिससे हर वर्ग इस सांस्कृतिक उत्सव से जुड़ सका। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।